अपने को स्टार्ट करना है आज क्या, कॉल बैक फंक्शन है ना। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, उसको समझने से पहले अपन थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देख लेते हैं ना। देखो, जैसे अपन ने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड एक हेलो नाम का फंक्शन, ठीक है, जो क्या करेगा, प्रिंट करेगा कंसोल डॉट लॉग। इतना क्लियर है, ठीक। और एक और फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से, जो प्रिंट करवाएगा क्या, कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट कराएगा ये क्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, अब जैसे करना क्या है अपने को, मुझे जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँ जैसे हेलो, तो कैसा आएगा, हेलो आ जाएगा, और उसी के नीचे क्या आ जाएगा, ग्रीट को कॉल करूँगा तो गुड मॉर्निंग आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। तो अपने को करना क्या है, हमको ऐसा करना है कि जैसे अगर ये जब कॉल हो रहा है क्या, अपना फंक्शन, तो ऐसा बीच में क्या होनी चाहिए, इसी लाइंस आनी चाहिए, ऐसे लाइन आनी चाहिए, समझ गए। या आउटपुट में कैसे लाएंगे अपन, बताओ क्या करेंगे, वही कंसोल जैसा प्रिंट करते रहेंगे वैसे प्रिंट कर लो। कैसा मतलब, मैं समझा नहीं। जब अपन हेलो को कॉल करेंगे, सब नीचे लाइन चाहिए ऊपर चाहिए, दोनों साइड, ऊपर नीचे सब दोनों ऊपर साइड। नीचे कंसोल करके यहाँ लाइन करते हैं ना अपन, हाँ है ना। इधर क्या करते हैं, कंसोल लॉग कंसोल डॉट लॉग लॉग, और फिर ऐसा करते हैं, हाँ सेम नीचे से रहती है। ठीक है, ऐसे यस सर। कॉल करें अपन किसको, हेलो को, हेलो कॉल किया, रखवारी, फिर इसके बाद किसको कॉल किया, ग्रीट को कॉल किया, फिर देखो आ रहा है, हो गया अपना काम, जैसे चाहिए था वैसे ही। अब इसके आगे चलें अपन, अब देखो क्या है कि अगर मुझे ऑनलाइन से 150 फंक्शन बनाने हैं, तो क्या सब में मैं ऐसी लाइन दूंगा, वो बार बार लाइन चाहिए, तो इसको एक फंक्शन बना लेंगे अपन, ठीक है, ओनली लाइन को, है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं वैसे, है ना, ये आपके समझने के लिए हो जाएगा। तो क्या करा जाए, ठीक है, फिर ये बना हुआ है अपने पास, ये हटा दें, ये हटा दिया अपन। ठीक है, हेलो को भी कॉल करवा दिया, और ग्रीड को, पर इसके बीच में क्या चाहिए अपने को, लाइन चाहिए। तो फिर क्या करेंगे ललित, एक फंक्शन और बना लें, है ना। तो एक बनाया अपन ने क्या, फंक्शन, और ये फंक्शन करेगा क्या, लाइन ड्रॉ करेगा, तो डेकोरेट कर रहे हैं ना वो, तो अपन उसका नाम क्या देते हैं, डेकोरेटर दे दिए, ठीक है। फिर ये फंक्शन जब कॉल हो तो क्या होना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग, और क्या आनी चाहिए बीच में, ऐसे लाइन आनी चाहिए, सही है, ऊपर और नीचे की साइड में, बीच में खाली रहना चाहिए, सही। तो अब कैसे करेंगे, देखो अगर मैं डेकोरेटर को कॉल करूँगा, यहाँ से कॉल किया मैंने किसको, डेकोरेटर को कॉल किया, अब डेकोरेटर को अगर मैं कॉल करूँगा तो क्या आएगा, सिंटैक्स एरर, तो क्या आएगा, ओनली ये लाइन है, पर इसके बीच में हेलो भी तो चाहिए, फिर तो ऐसा कर दो ना आप, ऊपर नीचे कर दो ना, एक हेलो को और एक नीचे कर दो ग्रीट को, तो लाइन बीच में आ जाएगी। कैसा मतलब, कॉल कर दो, जैसे जहाँ हमारे डेकोरेटर है ना, यहाँ पर ग्रीट को कॉल कर दो नीचे, कहाँ पर नीचे, हाँ इसके, पर वो दो लाइन आएगी ना, अपने को तो बीच में चाहिए, आप कर दो तो, अपने को इसके बीच में हाँ तो नहीं एक चाहिए, इसके ऊपर कर दीजिए आप हेलो को, इसके ऊपर हेलो को, अरे आप समझे नहीं एक्चुअली, अच्छा तब भी दो ही लाइन आएगी, हाँ दो ही लाइन आएगी ना,
तो सर ऐसा कर ये दीजिए, ऐसा होता है क्या सर? फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं क्या? ललित, वही तो समझना, उसी को तो समझने जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो सुनो, सही बोला। देखो हमको ये करना है, जैसे ये डेकोरेटर कॉल हो, तो डेकोरेटर जब कॉल होगा तो ये लाइन आएगी पहले, और उसके नीचे क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो या फिर गुड मॉर्निंग। तो हेलो और गुड मॉर्निंग के लिए कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा अपने को, हेलो या ग्रीट, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन हम डेकोरेटर को जब कॉल करेंगे तो हम उसके अंदर क्या पास कर देंगे, एक फंक्शन पास कर देते हैं। तो कौन सा पास कर दिया अपन ने, ग्रीट। ग्रीट फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया अपन ने, ठीक है ना। अब ये आर्ग्यूमेंट हो गया अपना। अब मैं यहाँ कॉल नहीं करूँगा, कॉल करूँगा तो कॉल हो जाएगा। अपने को कॉल यहाँ नहीं कराना, अपने को इसके बाद कॉल कराना है, ठीक है। तो ये यहाँ से अपन ने पास किया। अब ये मान लो एक फंक्शन एफ एन नाम से एक अपन ने वेरिएबल लिया, मतलब ग्रीट फंक्शन कहाँ जाएगा, इस एफ एन में आ जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन कहाँ चले गया, इस एफ एन में, ठीक है। एफ एन मतलब एक फंक्शन है, वो सेंस बनाएगा, इसलिए अपन ने ऐसा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस एफ एन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। आ रहा है क्या समझ में। तो ये ग्रीट जो है काम आया इस एफ एन में, और फिर उस एफ एन को क्या कर दिया, मतलब ग्रीट को कॉल कर देगा ये। तो देखो अब क्या होगा, हो गया बीच में। और जब मुझे अगर डेकोरेटर में कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पास किया मैंने किसको, हेलो को, तो इस बार हेलो यहाँ जाएगा एफ एन में, ये एफ एन कॉल होगा, मतलब हेलो कॉल होगा, तो हेलो में ये हेलो दिखाई देगा। हो गया कि नहीं अपना काम, क्लियर है। मतलब कि फंक्शन के अंदर अगर अपन ने कोई फंक्शन पास किया है, फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन पास किया है, तो इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, कॉलबैक फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉलबैक फंक्शन। इतना क्लियर है। तो ये कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है कि अ कॉलबैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एन एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन। यानी किसी फंक्शन के अंदर अपन एज एन आर्ग्यूमेंट अपन क्या करते हैं, कोई दूसरा फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉल्ड इनसाइड दैट अ फंक्शन परफॉर्म अ टास्क, है ना। इन सिंपलर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि वी गिव अ फंक्शन टू अनदर फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर ही फंक्शन दे रहे हैं, एंड इट विल कॉल योर फंक्शन व्हेन नीडेड, और जब नीड होगी तब उसको कॉल किया जाएगा। तो फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट अगर अपन एक फंक्शन पास करते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉलबैक फंक्शन कहलाता है। इतना क्लियर है। तो ये ऐसा एक कॉलबैक फंक्शन की डेफिनेशन है, सिंपल सी, इसमें कोई डाउट। अब देखिएगा क्या है कि अगर मुझे ऐसा कराना है कुछ कि ये बना हुआ है अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर एक मतलब जैसे हेलो प्रिंट हो रहा है, बना हुआ फंक्शन है ऑलरेडी। एक क्या फंक्शन बना हुआ है अपना, ग्रीड बना हुआ है, दोनों है ना। लेकिन उसके नाम उसकी जगह मुझे कुछ नाम प्रिंट करवाना, तो मैं कैसे करूँगा, मतलब हेलो जैसे क्या नाम नाम आ जाए किसी का, तो मैं क्या करूँगा बताओ। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कॉल करेंगे किसको, डेकोरेटर को। तो कॉल किया अपन ने डेकोरेटर, ठीक है। डेकोरेटर में हम क्या पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, क्या, अमन। अमन पास करें, बट अमन को अगर मैं पास करूँगा ये एज एन आर्ग्यूमेंट ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे ये फंक्शन थोड़ी, अपने को तो फंक्शन पास करना, वो कॉल हो रहा था, अमन कॉल क्या होगा, वो बोलेगा अमन तो डिफाइन ही नहीं है। सर ये देखो एफ एन इज नॉट डिफाइन, कंसोल डॉट वो एफएन को प्रिंट कीजिए ना, फंक्शन हटा के। यहाँ पे। हाँ, पर अगर किसी और का नाम आ गया तो फिर, मैं ऐसा बोले जो ये अपना अमन है वो एफएन के अंदर जाएगा। अच्छा आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि कंसोल डॉट लॉग और जो भी नेम हो, मतलब हाँ, एफएन में आए वो प्रिंट करना, है ना, हाँ। ऐसा अपन चाह रहे हैं। नेम नहीं किया आपने, प्रिंट लॉग नेम आ गया। ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है कि ये तो हमने डायरेक्ट नाम भेज दिया, पर हम चाह रहे हैं कि हमको करना उसको किसके थ्रू है, कॉलबैक फंक्शन से करवाना है। किससे करवाना है, कॉलबैक फंक्शन से। तो वो कैसे करेंगे अपन, कॉलबैक फंक्शन में तो एक फंक्शन ही पास करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या पास किया, एक फंक्शन पास किया। सर हाँ, तो फिर ऐसा कर सकते हैं क्या, जो ये फंक्शन है इस फंक्शन को भी एक लेट नाम की वेरिएबल के अंदर डाल दो, फिर उससे अपन प्रिंट कर सकते हैं। देखो तो उसके लिए वही अपन एक फंक्शन बनाते हैं। तो डेकोरेटर के अंदर क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे अपन, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन का नाम क्या दे दिया अपन ने, नेम दे दिया। इतना क्लियर है। अब ठीक है, इस फंक्शन में करना क्या आपने को,
प्रिंट नहीं करवाना, ओनली क्या देना है आपने को, एक वेरिएबल देना। वैल्यू देनी है। तो अपन क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और क्या पास कर दिया अपन ने। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इससे क्या होगा, सर ये जाएगा अपने FN में, और जब आप FN को कॉल करोगे तब आएगा प्रिंट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है, प्रिंट हो गया। यहाँ पर क्या किया अपन ने, एक पूरा फंक्शन ही पास कर दिया। किसके अंदर, फंक्शन के अंदर पूरा फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही मतलब डेकोरेटर ऑलरेडी फंक्शन है, और उसके अंदर पूरा एक फंक्शन क्या कर दिया अपन ने, पास कर दिया। क्लियर है। अब फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास किया, मतलब ये पूरा फंक्शन जो है वो किस में जा रहा है, अपना इस FN में जा रहा है, और वो जो फंक्शन क्या नाम है, नेम, और वो क्या हो जा रहा है, कॉल हो जा रहा है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब इधर समझना, जब हम पूरा फंक्शन ही पास कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, क्यों, मैंने यहाँ कॉल किया इसको, डेकोरेटर को कॉल करवाया, और डेकोरेटर को कॉल किया, तो मैं फंक्शन का नाम लिखते हैं ना, जैसे अपन ऐसे आगे अपन क्या लिखते हैं, इसके आगे क्या देते हैं अपन, फंक्शन का नाम देते हैं। तो फंक्शन का अगर मैं नाम नहीं लूँ और डायरेक्टली क्या करता हूँ, फंक्शन जैसे अपन ने लिखा और फंक्शन का नाम क्या दिया अपन ने, कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ही ब्लैंक कर दिया। इतना क्लियर है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, अब भी काम कर रहा है। क्या हुआ है, डिफरेंस क्या बताओ, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस, बिना नेम के कॉल कैसे हो रहा हो, देखो इसमें अपन ने फंक्शन का नाम दिया था, है ना, क्योंकि वो ये पूरा का पूरा फंक्शन ही जा रहा है ना इसके अंदर, तो अगर नाम नहीं भी देंगे तो भी तो फंक्शन आएगा ही ना। आ रहा समझ में, फंक्शन कॉल हो जाएगा। आ रहा समझ में। ठीक है, अब देखो इसी चीज़ को अपन कैसे करते हैं, इस चीज़ को अगर अपन एरो फंक्शन बना के करें, कैसे, बाय एरो फंक्शन। एरो फंक्शन पता है ना, अपन ने पढ़ा था। यस सर। एरो फंक्शन में और काम छोटा हो जाएगा। हाँ, एक लाइन में। ठीक ठीक है, एक लाइन में। तो अपन क्या करेंगे, डेकोरेटर को कॉल किया, इसके अंदर फंक्शन, तो एरो फंक्शन में क्या लिखते हैं अपन, पहले फंक्शन, कॉन्स लगाते हैं, है ना, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपने फंक्शन का नेम देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, एरो, इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट अगर देना है तो इक्वल टू के बाद वैसा एरो लगेगा ना। अब लगेगा ना यहाँ पर। हाँ। ठीक है, पहले फंक्शन का नाम आएगा, कौन सी कुछ गलती कर दी क्या अपन ने, नहीं, फिर उसके बाद एक ही लाइन का तो अपन क्या लिख देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और क्या प्रिंट करना है अपने को, क्लियर है इतना, सही है, कुछ गलती हुई क्या इसमें, एक ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया, सही तो, अच्छा इसमें नाम देना ही नहीं अपने को, डायरेक्ट ही हो जाएगा ना ये तो, क्यों, सही है ना, नाम क्यों देंगे अपन, सही बात है ना। तो अपन पहली बात तो अपन जब एरो फंक्शन बनाते हैं तो उसका नाम देते हैं अपन, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फंक्शन डायरेक्ट ही अपन ने फंक्शन पास कर दिया है, तो उसका नाम देने की जरूरत ही क्या फिर अपने को, सही है कि नहीं, वेरिएबल में स्टोर क्यों करवाएंगे अपन। तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करा अपन ने, इसको कॉल किया, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा फंक्शन अपन इसके अंदर डाल रहे हैं, वही तो फंक्शन ही तो डाल दिया अपन ने पूरा। तो मालूम कैसे चलेगा कि मतलब बहुत सारे फंक्शन बनाए, हाँ, फिर अपन कोई एक फंक्शन डालेंगे, बताता हूँ तो उसके मालूम देखो, कैसे चलेगा। अभी तो क्लियर है कि एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन है तो क्लियर है कि ये वाला कॉल होगा डेफिनेटली, देखो आ रहा है मन, बट अगर बहुत सारे हो गए तो फिर आपको उसको वेरिएबल में डालना पड़ेगा, कैसे वो समझो, ऐसे लेट कर देंगे इसके हाँ, यहाँ। तो फिर अपन कॉन्स्ट जैसे एक वेरिएबल बनाया अपन ने, और क्या नाम से बना दिया, एक नेम नाम से फंक्शन बना दिया, इतना क्लियर है। और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी आप किस में रख दो, इतना क्लियर है। अब जब डेकोरेटर को कॉल करोगे तो क्या पास करोगे, ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन ही जा रहा है ना उसके अंदर, इतना क्लियर है, आया क्या समझ में। और जब किसी फंक्शन का नाम नहीं दिया जाता है, किसी फंक्शन के अंदर जब कॉल करते हैं, तो वो कौन सा फंक्शन बन जाता है, वो फंक्शन बन जाता है एनोनिमस फंक्शन। कौन सा,
एनोनिमस। तो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी होगी एनोनिमस फंक्शन की, वो अपन समझ लेते हैं। ये रही, इसको मैं मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल तो करवाया, बट उस फंक्शन का नाम नहीं दिया कि कौन सा फंक्शन कॉल करवाया। तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा अपना, एनोनिमस फंक्शन हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो क्या है, अ फंक्शन दैट हैज नो नेम, अब किसी फंक्शन का कोई नाम नहीं देंगे इस कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ये किसी फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिना नाम के कॉल कैसे होगा वो नाम की जरूरत ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि फंक्शन के अंदर हम एक फंक्शन ही पूरा पास कर रहे हैं तो उसका नाम देने की जरूरत है। अगर आप बाहर फंक्शन बना रहे हो तो फिर उसका नाम देके आपको अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, क्लियर है, कि जिनका कोई नाम नहीं होता है वो बिना नाम वाले फंक्शन कौन से हो जाएंगे, एनोनिमस फंक्शन। बेसिकली इट इज a function defined without name often used as a callback और असाइन टू एन वेरिएबल। या तो आप किसी वेरिएबल में असाइन करके उसको नाम दे करके क्या करेंगे, नाम से कॉल करवाएंगे, लेकिन कहाँ पर, किसी फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट। इतना क्लियर है। और नहीं तो क्या करेंगे अपन, विदाउट नेम उसे कॉल कर देंगे फंक्शन। हाँ, विदाउट नेम आप कॉल कर दो तो उसमें नेम देने की जरूरत ही नहीं। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया कौन सा वाला, ये जो ऊपर वाला है, कहाँ गया, ये अपन ने यहाँ तो नाम दिया था अपन ने फंक्शन का, ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया। तो ये भी तो क्या है अपना है, ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है। इसमें भी हमने नाम नहीं दिया, ये भी एक एनोनिमस फंक्शन है। चाहे वो आप नॉर्मल फंक्शन से करो या फिर आप एरो फंक्शन से करो। इतना क्लियर है। अब अगर मुझे दो तीन चीज़ें पास करवानी है, जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर चलता हूँ, क्यों ललित, क्या करेंगे, जैसे फिर से फंक्शन कॉल किया, कौन सा अपन ने, डेकोरेटर को कॉल किया, नाम तो देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं अपन। इतना क्लियर है। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, करली ब्रैकेट। मुझे क्या करना है, दो चीज़ें प्रिंट करानी, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर दिया, सुमित कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिख देंगे, इतना क्लियर है। ये लो, आया क्या समझ में। तो ये क्या है, अगर आप नाम नहीं दे रहे हो फंक्शन का तो वो हो जाता है कौन सा, एनोनिमस फंक्शन। इतना क्लियर है। और कॉलबैक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करना, फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट ही फंक्शन को पास करना, है ना, वो होता है अपना क्या, कॉलबैक फंक्शन। तो ये भी तो एक कॉलबैक फंक्शन ही है। फंक्शन के अंदर अपन ने एनोनिमस फंक्शन पास किया, ये भी तो एक कॉलबैक फंक्शन हुआ ना। कैसे, क्योंकि वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है ना। तो जो एनोनिमस फंक्शन है वो एक क्या, ऑलरेडी ऑल्सो इज अ कॉलबैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन वो क्या है, एक कॉलबैक फंक्शन ही है। इतना क्लियर है। ये दोनों में डिफरेंस जो अपने को ये क्लियर होना चाहिए। इसका एग्जांपल भी मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। सुनो, तो एक काम करें, इसका अपन नाम कुछ दे दें, क्यों, कॉलबैक ही रख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसका एक नाम ही दे देना अपन। यहाँ पर चलते हैं और इसके अंदर इसका नाम क्या रख दें अपन, यहाँ पर एफ एन की जगह सेंस बनाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अपन क्या पास कर देते हैं इसके अंदर, फंक्शन का नाम ही क्या रख देते हैं, कॉलबैक। आ रहा ना समझ में। ये देखो, ये यहाँ पे जाएगा कॉलबैक के अंदर, फिर कॉलबैक क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कॉलबैक फंक्शन कॉल हो रहा है ना एक, तो कॉलबैक फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन ही पास हो रहा है। क्लियर है इतना, तभी वो काम करेगा। तो आपको यहाँ पर इसको अगर मैं कॉल करवाऊँ, इतना क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है, ठीक है। चलो अब एक नया टास्क आपके लिए, मुझे ऐसा करना है कि अगर मैं कोई फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट कोई फंक्शन अगर पास करना हूँ तो कॉलबैक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई फंक्शन अगर पास नहीं किया कॉलबैक फंक्शन अपने, तो मैसेज आना चाहिए देयर इज नो कॉलबैक फंक्शन। बताओ, सर वो अलग कर दो, उसके अंदर मैसेज डाल दो। क्या करेंगे, इफेंस बड़ा हो जाएगा। और कुछ छोटा याद है, बताया था मैंने, ये सर वो आपने वो बताया था, एक कंडीशनल ऑपरेटर, री वो ऑपरेटर, सर वो क्वेश्चन मार्क कॉलन क्वेश्चन वाला। मार्क वाला, हाँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर कॉल बैक अपन ने फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। अगर फंक्शन कॉल होगा तो हम लिखेंगे, अगर कॉल बैक होगा तो कॉल हो जाएगा। कॉल बैक, अगर कॉल बैक हुआ तो कॉल बैक फंक्शन को कॉल करवाना है,
और नहीं तो प्रिंट क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग देयर इज नो कॉलबैक फंक्शन। एनी कॉलबैक फंक्शन। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अपन यहाँ पास करें एक कॉलबैक फंक्शन, तो बनाना पड़ेगा। क्या लिख दें, कैसे बनाएंगे बताओ? डेकोरेटर को कॉल करना पड़ेगा। क्या पास करेंगे इसके अंदर? कॉलबैक। एक फंक्शन, तो एरो फंक्शन पास कर दें, एनोनिमस है ना, इक्वल्स टू क्या करेंगे, सर इसका नेम रखें कॉलबैक। कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, सो देखो अगर मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, पास किया क्या, एक फंक्शन पास किया है डेकोरेटर के अंदर, तो हो जाएगा कॉल बैक में। ठीक है, वैल्यू एक फंक्शन आ रही है इसके अंदर, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। सही बात है, ये देखो हाई कॉल हो गया। ठीक है, बट अगर मैं कुछ पास नहीं करता हूँ डेकोरेटर के अंदर, डेकोरेटर के अंदर गया मैं डेकोरेटर, और फिर इसके अंदर मैंने कोई फंक्शन पास नहीं किया, देखिए जरा अब क्या होगा। सर ये कंसोल चल जाएगा, देयर इज नो कॉलबैक फंक्शन। एक बार तो वो चला, बोल रहा है देयर इज नो एनी कॉलबैक फंक्शन। इतना क्लियर है, कोई डाउट है क्या, समझ में आया कि नहीं? तो कैसे करेंगे अपन, समझ में आ गया एनोनिमस फंक्शन और कॉलबैक फंक्शन में डिफरेंस क्या है, एक बार बताना मुझे क्या डिफरेंस है। एनोनिमस फंक्शन में फंक्शन का नेम नहीं रहता है, जब एज अ आर्गुमेंट अपन फंक्शन कॉल करते हैं, और जो सर कॉलबैक बिना नाम के फिर कॉल कैसे होगा, क्या, कॉल कैसे होगा, नाम नहीं देंगे तो। हाँ तो वो एरो वगैरह लग जाते ना। थोड़ी हाँ, ये पूरा बोलना पड़ेगा ना आपको, है ना, ज़्यादा ही बोलोगे समझ गए, क्लियर है इतना? तो ये दो चीज़ें जो अपने को, दो पॉइंट अच्छे से क्लियर करने हैं, इसको मैं पहले तो उसका नोट्स बना लेते हैं अपन, फिर शेयर करता हूँ।